किसी भी कार्य को प्रारंभ करिए तो प्रारंभ करने से पहले आप स्वयं को विश्वास में लाइए। क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर सांस रहे हर सांस रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश पल भर में, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्या? अरे इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। देखिए दो शब्द हैं, क्या? चिंता और चिंतन। यदि हम चिंता करेंगे तो भगवान अपने चिंतन में लग जाएंगे, और यदि हम चिंतन करेंगे तो भगवान सारा काम छोड़ करके हमारे लिए चिंता करेंगे। ये मूल अंतर है। इसलिए चिंता न किया जाए। अरे करना है प्यारे तो चिंतन करो, करना है तो चिंतन करो। विश्वास, मानस में कहा गया है कि बिन विश्वास भगत नहीं, अते ही बिन द्रवहि न राम। बिन विश्वास भगत नहीं, अते ही बिन द्रवहि न, बिन विश्वास भगत नहीं, अते ही बिन द्रवहि न राम। भक्ति का मूल क्या है? भक्ति का मूल क्या है? विश्वास। क्यों विश्वास? देखिए विश्वास ही भगवान है। चोर जब मंदिर में जाता है ना चोरी करने, चोर जब मंदिर में जाता है चोरी करने तो उसको विश्वास नहीं होता है कि ये भगवान है। चोर जाता है एक पत्थर की मूर्ति से उसके सिर का मुकुट उतारने। भगवान के सिर से मुकुट नहीं चुराता है वो, एक पत्थर के सिर से वो मुकुट चुरा करके ले आता है।
यदि वो मान लेगा कि ये भगवान है तो वो चोरी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता है। और उसी मंदिर में जब कोई भक्त जाता है ना तो उस पत्थर की मूर्ति के भीतर भक्त को अपने भगवान दिखाई देते हैं। ये मूल अंतर है। हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं दिख रहे थे खंभे में, लेकिन प्रहलाद जी को दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को विश्वास था कि भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा विष्णु कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा कि तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा पिताश्री आपका प्रश्न गलत है। मैं तो छुट्टी पर हूँ। अरे प्रश्न तो ये होना चाहिए कि भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला जबान लड़ाता है, तेरा विष्णु इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी। प्रहलाद जी ने कहा जी पिताजी। हिरण्यकश्यप ने पूछा दिख रहा है तुम्हें? मुझे बिल्कुल दिख रहे हैं पिताश्री। हिरण्यकश्यप ने कहा बांध दो आज इसको इस खंभे में, आज इसको और इसके भगवान को दोनों को एक साथ समाप्त कर दूंगा। प्रहलाद जी को बंधवाया हिरण्यकश्यप ने खंभे में और उठा लिया गदा। देखिए भक्त को विश्वास था ना, प्रहलाद जी को विश्वास था, खंभे में थे नहीं भगवान, लेकिन जैसे हिरण्यकश्यप ने गदा उठाया मारने के लिए और प्रहार किया, खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वास था। प्रहलाद जी को विश्वास था तो खंभे से आ सकते हैं क्या? हम आप मंदिर में जाके अगर भगवान की श्रद्धा पूर्वक विनती करेंगे तो हमारे सामने भगवान नहीं आएंगे क्या? अवश्य आएंगे। कब? विश्वास होना चाहिए। पहले अपने आप को विश्वास में रखा जाए। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ यम यम बिना पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः समीश्वरम। भवानी शंकर की प्रार्थना किए। तीसरे श्लोक में आदि गुरु के स्वरूप में भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। क्या? वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि विक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। जगत गुरु के रूप में भगवान शंकर की वंदना करते हैं। वो शंकर जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा आने के बाद पूजनीय हो जाता है। देखिए समाज में टेढ़े व्यक्ति को कोई पसंद करता है क्या? लोग दूर से ही कह देंगे देखो इससे बच के रहना, ये बहुत टेढ़ा आदमी है, इससे दूर ही रहना। शंकर भगवान जब चंद्रमा को राहु ने दौड़ाया था तो त्राहिमाम प्रभु करके जब शंकर जी के पास चंद्रमा गए, उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। अब आप बताओ, आप अगर अपने किसी श्रेष्ठ के पास जाएंगे और अगर वो शरण में लेगा तो उसके नीचे बैठेंगे कि सर पे जाके बैठेंगे? उसके नीचे बैठेंगे ना। लेकिन चंद्रमा देखिए कितना टेढ़ा। भगवान ने जब उनको बुलाया ना ठीक है आ जाओ हमारी शरण में, तो आकर के पास में नहीं बैठे, चरणों में नहीं बैठे, वो आके सर पर बैठ गए। और बैठे भी तो कौन? वो द्विज के टेढ़े चंद्रमा हैं, पूर्णिमा वाले पूर्ण रूप के चंद्रमा नहीं हैं, जो भगवान के शंकर जी के सर पे ललाट पे जो शोभित हैं। वो द्विज के टेढ़े चंद्रमा हैं, रोज अपना रूप बदलते हैं। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करेगा? ऐसे व्यक्ति को बाबा भोलेनाथ पसंद करते हैं। जगत गुरु के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाबा की वंदना की। आपको बताऊं, चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना की है। आपको बताएं, वेद भगवान जब प्रकट भये ना, ब्रह्मा जी के पास गए, बाद में वेद भगवान ने देखा, वेद नारायण ने, कि मैं इतना क्लिष्ट हो गया हूं,
इतना कठिन हो गया हूं कि जीव मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो वेद भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु अब मैं अवतार लेना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि धरती का जीव मुझे समझ नहीं पा रहा है, और जब जीव समझ नहीं पा रहा तो मेरे रहने और न रहने का कोई अर्थ नहीं है। प्रातः स्मृति पूज्यपाद श्री रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वही वेद भगवान श्री वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लिए, और ब्रह्मा जी श्री वाल्मीकि जी के अवतार रूप में अवतार लिए। समय बीता, स्थिति और बिगड़ती गई, संस्कृत का रहस्य होने लगा, संस्कृत भाषा भी लोगों को कठिन लगने लग गई। फिर वेद भगवान को लगा कि अब हमको दोबारा अवतार लेना चाहिए। पूज्य नावादास जी महाराज कहते हैं, भक्तमाल में कहा है उन्होंने कि वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि भगवान ही तुलसी जी के रूप में जन्म लिया, तुलसीदास जी के रूप में, और वही वाल्मीकि रामायण श्री रामचरितमानस के रूप में अवतार हुआ। एक तरह देखा जाए ना तो ये श्री रामचरितमानस जो है ना, ये वेद है, भगवान के ये वांग्मय स्वरूप है। ये एक किताब नहीं है, ये साक्षात वेद है। 5वें श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जगत जननी जानकी जी की वंदना की, और 6ठे श्लोक में श्री राम जी की वंदना की, और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इसको कैसे लिखा। प्रेम सही जा रहा है जी, है ना। 7वें श्लोक में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इसको कैसे लिखा, अपने लिए लिखते हैं क्या, नाना पुराण निगमाम सम्मत बद रामायणे निगदितम कांचितो अपि। गोस्वामी जी लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम पद रामायणे निगदितम कांचितो अपि शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, धरती पे जितने रामायण हैं, 100 करोड़ रामायण हैं धरती पे, 100 करोड़ रामायण जितने रामायण हैं, इन सब के सार को निचोड़ के पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की। अर्थात आप केवल श्री रामचरितमानस का पाठ करिए ना, तो आपको धरती पे जितने सदग्रंथ हैं, उन सभी सदग्रंथों को पढ़ने का जितना फल प्राप्त होता है ना, श्री रामचरितमानस को पढ़िए, आपको उतना फल प्राप्त होगा। पंचदेव उपासना हेतु पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास 500 सोरठे लिखे हैं, और उसके बाद श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, बंदउ गुरु पद पदुम परागा, बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, अमिय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, अमिय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। गोस्वामी जी सबसे पहले गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की। देखिए, चरणों की वंदना तो आज तक सुने थे, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी चरणों की वंदना नहीं, चरण रज की वंदना करते हैं। बंदउ गुरु पद पदुम परागा। ये रज से होता क्या है? सुरुचि,
सुरुचि कहें तो अच्छी रुचि होती है, सुंदर रुचि हो जाएगी। सुहास अर्थात जीवन सुगंध युक्त हो जाएगा। देखिए एक बात कहें कड़वी है थोड़ी सी विजय बाबू, जीवन में जितना सतित्व होता है ना, जीवन उतना ही सुगंधित होता है। जिसके जीवन में सत्वता जितना अधिक रहेगा उस व्यक्ति के शरीर से सुंदर सुंदर सुगंध आएगी। और ये गुरुचरण क्या करता क्या है? सुवास, सुवास यानी जीव को सुगंध से भर देता है। सरस अनुरागा, सरसता आ जाती है। अनुरागा, अनुराग बताएं तो बिनु क्यों 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 अनुराग क्यों आवश्यक है? देखिए क्यों, क्योंकि बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, शंकर भगवान कहते हैं क्या? मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। अब प्रश्न है ना ये महाराज ये आएगा कैसे अनुराग? प्रश्न है ना। तो देखिए घर में, परिवार में, अपने संबंधी से, बच्चों से, पत्नी से, बहन से, भाई से जो हम आप प्रेम करते हैं ना, इस प्रेम का नाम है राग। क्या? राग। और यही प्रेम करते करते, भजन करते करते ना, जिसका मन भगवान के स्वरूप में लग जाता है, उस प्रेम का नाम है अनुराग। और जब अनुराग में लगे लगे भजन करते करते मन जब साकार ब्रह्म से निकल करके निर्गुण ब्रह्म की ओर प्रवेश करता है ना, तो वही इसी प्रेम का नाम है वैराग्य। जिस प्रकार से देखिए अनुराग, राग, राग के बाद अनुराग, अनुराग के बाद फिर वैराग। जिस प्रकार से बच्चा बिना 10वीं पास किए 12वीं नहीं कर सकता है, बिना 12वीं पास किए ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार बिना राग किए आप अनुराग में जाने वाले नहीं हैं और न ही बिना अनुराग के आप वैराग्य में जाने वाले हैं। तो भगवान को प्रेम कैसे होगा प्रभु? एक ही रास्ता, क्या? पहले घर वालों को प्रेम करिए, पहले घर वालों को प्रेम करिए। घर पे जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हैं उनको तो आप प्रेम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आप भगवान को क्या प्रेम करेंगे? अपना भाई शत्रु दिखाई पड़ता है और भगवान बहुत बढ़िया। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि मंदिर में आप जाएंगे ना तो भगवान कुछ बोलते नहीं हैं। आप नहा के आ रहे हैं मंदिर में या बिना नहाए आ रहे हैं, खा के आ रहे हैं या बिना खाए आ रहे हैं, भगवान क्या करते हैं? केवल देख देख के मुस्कुराते रहते हैं। जिस दिन से भगवान भी टोकना शुरू कर दिए ना कि अरे नहाए नहीं हो तुम ऊपर मत आना, तुम खा के आ रहे हो अभी मंदिर में मत घुसना, जिस दिन से भगवान भी टोकना शुरू कर दिए ना, लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। ठीक उसी प्रकार घर में भी जो लोग ना सब कुछ जानने के बाद भी आंखें बंद करके बैठते हैं, वो भी भगवान ही हैं। पहले आप जिनके साथ रह रहे हैं उनसे प्रेम करना सीखिए। जब उनके साथ प्रेम आप प्रारंभ करिएगा ना, आदत हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे भगवान से भी प्रेम करने लगेंगे। फिर आपका राग अनुराग में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब होगा कैसे? एक ही रास्ता, क्या? बंदव गुरु पद पदुम परागा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के चरण रज की वंदना किए, साधु संतों की वंदना किए। जो संत लोग ना चलते फिरते भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं, ये संत लोग चलते फिरते भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं, समझिएगा। जिस प्रकार से किसी बड़ी ब्रांडेड कंपनी के मार्केटिंग एजेंट लोग घूम घूम करके ना अपने सामान का सेल करते हैं ना, कस्टमर बनाते हैं, ये भगवान के एजेंट हैं ये संत लोग।
ये भी इस गांव में समाज में घूम घूम के भगवान के नाम का प्रचार करते हैं और उसी नाम की बिक्री करते हैं और भक्त लोग उस नाम को खरीदी करके ना अपने जीवन का उद्धार कर देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं यदि जीवन को उद्धार करना चाहते हैं तो कबीरदास जी की बारी है, काशी कबीरदास की बारी। क्या कहते हैं? अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, खुल जाएंगे सब दाग रे, खुल जाएंगे सब द्वार रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। कैसे? अरे राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। अभी होंगे तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अब होंगे तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से हमें हंस करेंगे, कागा से हमें हंस करेंगे, कौवा से हमें हंस करेंगे, फिर मिट जाएंगे सब दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में कब से सोया, मोह निशा में कब से सोया, इनमें उनमें अब तक खोया, इनमें उनमें अब तक खोया, रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो और साधो, कहत कबीर सुनो और साधो, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और महाराज लड़ाई से, झगड़ा से, बुराई से, मारा मारी से, इधर उधर से क्या, अरे भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। क्या? बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं। लोग कहते हैं महाराज हमने अपने बच्चे का एडमिशन बहुत बढ़िया स्कूल में करा रखा। लोग कहते हैं स्कूल में बच्चों को केवल ज्ञानार्जन हो सकता है, ज्ञान मिल सकता है, विवेक नहीं। विद्यालय में
केवल और केवल जानकारी प्राप्त होती है। विवेक कैसे मिलेगा? जब तक किसी संत का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक मिलने वाला नहीं है। कितना भी उपाय कर लीजिए, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ना सत्संग पाकर सुधर जाता है। सठ सुधर सत्संगत पाई और पारस परस कुधातु सुहाई। सत सुधर सत्संगत पाई पारस परस कुधातु सुहाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सठ सुधर सत्संगत पाई। पारसमणि जानते हैं? पारसमणि जानते हैं? पारसमणि एक ऐसी धातु है, ऐसी मणि है जो ना किसी लोहे को स्पर्श कर दे वो लोहा सोना बन जाता है। पारसमणि यदि किसी लोहे को स्पर्श कर जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ठीक वैसे ही मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि सत्संग के स्पर्श में आता है ना तो वो मूर्ख व्यक्ति भी ना विद्वान बन जाता है। लेकिन देखिए इसमें भी एक अंतर है। क्या? जिस लोहे के धातु को स्पर्श करेगा वो तो सोना बन जाएगा, लेकिन वो बना हुआ सोना जिस किसी दूसरे लोहे को स्पर्श करेगा वो सोना नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सत्संग गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति जो सत्संग पा करके विद्वान बना है ना, वो मूर्ख विद्वान बनने के बाद भी अगर किसी मूर्ख को सत्संग देगा ना, वो आगे वाला मूर्ख भी वो विद्वान बन जाएगा। ये मूल अंतर है। वो मूर्ख व्यक्ति जो विद्वान बना है सत्संगत पा करके, वो भी अगर आगे किसी मूर्ख को अगर सत्संगत देगा तो वो मूर्ख भी विद्वान बन जाएगा। एक गीत है क्या? जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं। नारायण, कटिंग हो गई सर। गीत है जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं। जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं। इन्हें जो आदाब जो करते, इन्हें आदाब जो करते उन्हें आबाद करते हैं। भगवान का स्मरण बना रहे। यदि भगवान का स्मरण बना हुआ है इसका अर्थ कि हम भक्ति में हैं। जब आप भगवान को याद करेंगे ना तो याद का उल्टा करिए दया। जब आप भगवान को याद करेंगे ना, भगवान अपने आप पे दया करेंगे। देखिए संत कहा गया ना, संत का कोई स्वरूप नहीं होता है। संत का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई स्वभाव नहीं होता है। जिससे जिस जीव को देखने के बाद ना भगवत अनंत की याद आ जाए, जिस जीव को देखने के बाद भगवान की याद आ जाए वही संत है। संत का काम यही है कि जगत में घूम घूम करके भगवान को याद दिलाते रहे। इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भगवान का विस्मरण न हो। क्यों? देखिए मूल है ये। मूल के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। यदि मूल के साथ खिलवाड़ हुआ तो आपका समूल नष्ट होने से कोई बचा सकता नहीं है। मूल समाप्त हो जाएगा। इसलिए मूल में भूल नहीं। और मूल क्या है? भगवान ही, मेरे राम ही मूल है। मूल क्या है? राम ही मूल है। संतों की वंदना किए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान के नाम की महिमा गाए और सबको प्रणाम करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को उठाकर, अब काशी से उठाकर कहाँ
कहाँ ले गए? प्रयागराज। कर्मकांड घाट, दूसरा घाट। आज हम और आप प्रथम दिवस की कथा का श्रवण पान किए। कल हम और आप द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करऊं कल्याण, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम।